ये देख सकते हैं आज फिर हम आ गए हैं एक नई सी ट्रिक एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों के, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की ट्रिक एंड ट्रिक्स क्या है। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग 2M पर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लेडीज़ साड़ी पहनते हैं तो हम सेफ्टी पिन ज़्यादा लेकर आती हैं, जिससे कि वो रखे रखे मोर्चा लग जाती है उसमें, यानी जंग लग जाती है, तो वो हमारी साड़ी ख़राब कर देती हैं। तो देखिए इस तरह से एक पत्थर ले लेंगे, उस पर इस तरह से घिसेंगे तो इसकी जो लगा होगा, जंग लगी होगी, वो सब छूट जाएगी और काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगेगा। अब देख सकते हैं, अब जब कभी हम लेके आते हैं सेफ्टी पिन ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है, सेफ्टी पिन दिखने में तो बहुत शार्प होते हैं मगर इतने शार्प नहीं होते कि हैवी बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ होती हैं वो उनमें नहीं आते हैं, मतलब सेफ्टी पिन नहीं लगता है। तो क्या करना है, इस तरह से सिल पर हम घिसेंगे। इससे क्या होगा, इसकी धार बहुत तेज़ हो जाएगी और ये हमारी साड़ी में आसानी से लग जाएगा। तो देखिए सेफ्टी पिन देखिए आसानी से अब अंदर इंसर्ट हो रहा है साड़ी के। तो देख सकते हैं ये सिंपल सी साड़ी है हमारी, मगर इसकी भी कई सारी तह बना देंगे तो ये काफ़ी साझा मोटी हो जाएगी। मगर देखिए इस तरह से जरी वर्क की साड़ियाँ भी होती हैं जो, उनमें भी ये सेफ्टी पिन इस तरह से लग जाएगी। तो देखिए इस समय जो हमारे पास साड़ी अवेलेबल थी तुरंत वही हमने ले ली है। तो ये देखिए इस तरह से ये देखिए सेफ्टी पिन आसानी से इस तरह से लग जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। कितने सारे तह हैं देखिए इसमें, तो पहले नहीं लग रही थी इतने सारे तह में, तो अब देखिए लग गई है सेफ्टी पिन हमारी अच्छे से। और ये देखिए बंद कर लिया है। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की हैवी बॉर्डर की जो साड़ियाँ होती हैं आप उनमें भी इंसर्ट कर सकते हैं सेफ्टी पिन काफ़ी अच्छे से। तो चलिए इसी में नेक्स्ट ट्रिक और भी दिखाई देते हैं। जैसे जब हैवी बॉर्डर की साड़ियाँ होती हैं उनमें क्या करते हैं, हम प्लेट्स बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जिस तरह से प्लेट बनाते हैं उस तरह से तो प्लेट हम बना लेते हैं, मगर जो नीचे की बॉर्डर वाली जो पल्लू होती है, ये देखिए यहाँ की जो बॉर्डर वाली पल्लू होती है ये तो हमें ब्लाउज में अटैच करनी ही करनी होती है। मगर ऊपर की जो प्लेट्स होती है, यानी ये वाला पोर्शन, तो उसको आप ना अटैच करें, उसको ऐसे ही खुला रहने दें, जिससे कि आपका सेफ्टी पिन आसानी से लग जाएगा ऊपर की बॉर्डर को छोड़ते हुए। ये देख सकते हैं। तो इसको आप ब्लोच वगैरह से सेट कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आगे चलिए देख लेते हैं। देखिए हम फंक्शन पार्टी में कहीं भी जाते हैं, अभी हम गए थे रिसेंटली अपनी सिस्टर की शादी में, तो क्या हुआ था कि हमारे पास पॉलीथीन वगैरह नहीं थी, ठीक है। तो हम चूड़ियाँ कैसे सेट करते, ठीक है, और उस समय पर कोई मॉइस्चराइज़र भी उपलब्ध नहीं था। तो देखो इस तरह से हैंकी, देखिए हैंकी जो सॉफ्ट हैंकी होते हैं कॉटन के, वो इस तरह से ले लीजिए। वो सभी लेडीज़ रखती हैं अपने पास, जाहिर सी बात है हैंकी रखती हैं। तो इस तरह से आप चूड़ियों में फंसा लेंगे। और ये देखिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन पार्टी में जाता है सॉक्स नहीं लेके जाएगा, पॉलीथीन नहीं लेके जाएगा, तो लेकिन हैंकी सभी लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो रुमाल होगा कॉटन का, इस तरह से आप डालिए चूड़ी के अंदर और इस तरह से धीरे धीरे निकाल लीजिए। देखिए कितनी आसानी से चूड़ियाँ निकल गई हैं। अगर आपके पास चूड़ियाँ मेटल की हैं या फिर कोई और धातु की हैं तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, उस पर थोड़ा सा जोर भी दे सकते हैं। मगर जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, बहुत जल्दी टूटती हैं, तो उनको भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कर लिया है इस तरह से, देखिए धीमे हाथों से निकालना है आपको इस तरह से, जिससे कि चूड़ियाँ भी ना टूटे। और इस तरह से निकालने से आपके हाथ में जो है चूड़ियाँ लगेंगी भी नहीं, यानी चोट लगने की भी डर नहीं रहेगा और आसानी से चूड़ियाँ निकल आएंगी। देख सकते हैं आसानी से चूड़ियाँ निकल आई हैं। ये काफ़ी छोटी चूड़ियाँ हैं हमारी, मगर निकल आई हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारी ये चूड़ी निकालने की ट्रिक कैसी लगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं तो रिसेंटली आपको बर्फ़ ज़रूरत है, तो आप गुनगुना पानी लेंगे। देखिए ठंडा पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है और इस तरह से आप आइस क्यूब्स जमा सकती हैं। तो जो बर्फ़ आपकी 2 से 3 घंटे में जमती थी वो हाफ टाइम में जमेगी, यानी 2 घंटे में जो जमती थी वो 1 घंटे में जम जाएगी। जो 3 घंटे में जमती थी वो लगभग 1.5 घंटे में जम जाएगी। देखिए हमारी फ्रिज तो बहुत जल्दी, लगभग सिंपल बर्फ़ अगर है तो 2 घंटे में जमा देती है। ये देखिए 2 घंटे हमने फ्रिज में रखा था और ये देखिए आसानी से बर्फ़ जम गई है। थोड़ी सी टूटी टूटी जमी है मगर जम गई है। तो जब भी बर्फ़ की ज़रूरत हो आपको रिसेंटली, तो आप गुनगुना पानी करके रखिए फ्रिज में, आपकी बर्फ़ बहुत आसानी से जमेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फ्रिज पर डिपेंड करता है कि वो बर्फ़ कितनी देर में जमाता है, मगर गर्म करने से पानी जल्दी जमता है बर्फ़,
इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह हम ढक कर जाते हैं, नहीं ढकेंगे अगर तो जिसके ये होल्स हैं वो बंद हो जाते हैं। होल्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, गैस अच्छे से चलता नहीं है। तो इस तरह से क्या करेंगे, ले लेंगे अपने किचन टॉवल्स और उसको हम चूल्हे से ऐसे ढक करके रख देंगे, जिससे कि अच्छे से हमारा गैस कवर रहेगा। वैसे तो हम जब कभी भी बाहर कहीं जाते हैं तो गैस को पूरी तरह से ढक कर जाते हैं, जिससे कि हमारी गैस कहीं पर भी गंदी ना हो। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं हमारी। देखिए रिसेंटली हमने एक चौकी मंगाई थी, क्योंकि हमें चौकी पर ही रोटियां, चपाती, पूड़ी कुछ भी बेलना होता है, तो हम उसी पर बेलते हैं। हमको नहीं अच्छा लगता है कि हम किचन काउंटर पर बेलें कोई भी चीज़। तो देखिए इस तरह से मंगवाई थी। इसमें थोड़े थोड़े से उबड़ खाबड़ से रेसे दिखते थे लकड़ी के। तो इस तरह से ले लेंगे अपनी सेविंग मशीन, जो जेंट्स के पास तो होती ही होती है सबके पास। तो इस तरह से ले लेंगे सेविंग मशीन और देखिए चौकी को करेंगे गीला, थोड़ा सा गीला करने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जो रेसे होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रिक हम कर चुके हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये अभी अभी हमने रिसेंटली चौकी मंगाई थी और उसको हम ट्राई कर चुके हैं, तभी आज हम ये दिखा रहे हैं। इस तरह से आप ब्लेड को चलाएंगे तो जितने भी इस पर रेसे हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे, आपकी चौकी स्मूथ हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। इस तरह का ग्लास ले लेंगे कांच का। देखिए गोल तरी वाला ग्लास लेना है। इस तरह से आप लेंगे तो अच्छे से काम वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से का फ्लैट और गोल लेना है ग्लास और इस तरह से घिसना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो चौकी है लकड़ी की है वो अच्छे से स्मूथ हो जाएगी, एकदम बढ़िया से वर्क करेगी। तो जब भी आप यूज़ करेंगे तब भी आपके काम आएगी। तो जाहिर सी बात है, आप कांच का कोई भी बर्तन ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्लास ही लेना है। कप ले लें, कांच का ग्लास ले लें। देखिए पोंछ दी है और काफ़ी अच्छे से स्मूथ और चिकना सरफेस हो गया है हमारा इसका। तो देखिए आप नई नई चौकी जब लेके आते हैं तो उसका केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें करना क्या है इसकी केयर के लिए, तो सबसे बड़ी बात है इसके केयर के लिए ये करना है कि आप ले लेना है मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। इसके ऊपर अच्छे से पोर करना है, यानी अच्छे से लगा देना है। देखिए 2 स्पून के करीब हमने ले लिया है सरसों का ऑयल। तो ये ऑयल हमने पूरी चौकी पर अच्छे से लगा देना है, जिससे क्या होगा ना आपकी चौकी बहुत बढ़िया मजबूत हो जाएगी। इसको लगाने के बाद में आप धूप में रख देंगे, तो ये बेलन और चौकी धूप में रख देंगे तो ये लगभग आपको 7 से 8 दिन में एक बार ये काम ज़रूर करना चाहिए। ख़ास तौर से लकड़ी के बर्तनों पर इसको धूप में रख देंगे तो ये सोख कर लेगा सारा का सारा और आपकी चौकी जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा चैनल है दूसरा हमारा है छाया मिश्रा की रसोई में। तो उसमें हमें बंद गोभी के सिर्फ पत्ते चाहिए थे, साबुत पत्ते टूटे ना हो। तो इसको हमने क्या किया है, बंद गोभी के को हमने 2 घंटे के लिए करीब फ्रीजर में रख दिया था। जिससे क्या हुआ, ये देखिए इस तरह से जम जैसा गया है। तो ऊपर के पत्ते हम निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, बढ़िया सा हॉट पानी ले लेना है, खूब बढ़िया हॉट पानी लेना है। उसको हम 10 मिनट के लिए इस तरह से डाल देंगे। ये देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐसे उलटते पलटते हम 10 मिनट के लिए डालेंगे और उसके बाद में हम इसको बाहर निकालेंगे 10 मिनट के बाद में। तो ये क्या होगा कि एकदम से ठंडे के बाद एकदम से गर्म पानी में पड़ेगा, जिससे इसके पत्ते बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे और अच्छे से बाहर निकल आएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसके डंठल को कट करेंगे, यानी रिमूव कर देंगे और उसके बाद में इस तरह से हम कट करेंगे, जिससे क्या होगा इसके पत्ते आसानी से बाहर आ जाएंगे। ये देख सकते हैं। तो अगर अब आपको बंद गोभी के पत्ते निकालने हैं, यूज़ करने हैं, तो इस तरह से देखिए आसानी से आपके पत्ते रिमूव हो जाएंगे, आपको पूरे साबुत पत्ते निकल आएंगे। अगर हमारी ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल छाया मिश्रा की रसोई पर आप जाइए। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी रेसिपी है। तो जो कि इस समय बंद गोभी अच्छी नहीं लगती खाने में, मगर जो हमने रेसिपी बनाई है वो बहुत अच्छी लगी थी खाने में। तो चलिए मिलते हैं। ये देखिए गाइस, तो चलिए अगर हमारी ये ट्रिक एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं।